हेलो फ्रेंड्स, दिस रितिका, वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। हमें क्या गिवन है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी के। दर्शाई कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। ए बी सी, बीसी भुजा पर एक बिंदु डी ले रखा है और डी इस टाइप है कि ए डी सी, एंगल ए डी सी, यहाँ से क्या करेंगे? हम भुजा बीसी पर एक बिंदु डी ले लेंगे और डी को ए से मिला देंगे। इन्होंने क्या दिया है? एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल बराबर है एंगल बी ए सी के, इस एंगल के बराबर है, ये हमें दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया हल में दिया है क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी में एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, यह हमें दे रखा है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज हो गए हमारे पास, एक त्रिभुज हो गया ए डी सी और दूसरा त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो हम दोनों त्रिभुजों में लेंगे अपना सॉल्यूशन करने के लिए। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में इन्होंने हमें क्या दे रखा है? ए डी सी बराबर है बी ए सी के, ये एंगल दोनों बराबर है आपस में, हम लिख दे रहे हैं एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। क्या कहेंगे? हमें दिया है। और अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल सी जो है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। एंगल त्रिभुज ए डी सी में भी हमारा एंगल सी आ रहा है और त्रिभुज ए बी सी में भी हमारा एंगल सी आ रहा है। तो ये एंगल सी जो है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, संगत कोण हो गया। और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो दो एंगल हमारे बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। एंगल एंगल समरूपता से क्या कह सकते हैं हम? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, ये हमने बता दिया, समरूप हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए हमारा ये बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? हमारी बी सी। बी सी का अनुपात हम किसके साथ में लेंगे? ए सी के साथ में। बी सी अपॉन टू बी ए सी या सी ए। इसमें क्या दे रखा है? सी बी दे रखा है, तो हम बी सी की जगह क्या लिख लेंगे? सी बी लिख लेंगे। बी सी या सी बी एक ही बात होती है। बी सी अपॉन टू बी सी ए इज इक्वल टू, एंगल के सामने वाली भुजा ले दी। अब इस वाले त्रिभुज में एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो गई हमारी? ये ए सी, ए सी सॉरी सी ए अपॉन टू बी, दूसरी क्या हो गई? सी डी। क्या करेंगे? सी बी के मल्टीप्लाई सी डी से कर देंगे और सी ए की मल्टीप्लाई सी ए से करेंगे। तो सी ए की सी ए से करने पर क्या मिल जाएगा हमें? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आ चुका है जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या गिवन है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाई कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर। पी क्यू आर हमारा त्रिभुज हो गया और ये क्या हो गया? इसकी माध्यिका हो गई, क्या है? पी एम। इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, इसमें माध्यिका क्या है? ए डी। समान अनुपात में दे रखी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या चल रहा है हमारा? ये हल।
हल में हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है इन्होंने, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD व त्रिभुज PQR की माध्यिका PM है। तो यहाँ पर हम इसके इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, अपने पास से रचना करेंगे। AD माध्यिका को बिंदु E तक बढ़ा देंगे और B को E से मिलाएंगे, C को भी E से मिला देंगे। इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में भी ये करेंगे। PM माध्यिका को N तक बढ़ा देंगे और QN को मिलाएंगे और RN को मिला देंगे। तो ये क्या बन गया हमारे, जैसे ही हमने माध्यिका को बढ़ाया और BC को E से मिलाया और QR को N से मिलाया, तो ये क्या बन गया हमारे, चतुर्भुज बन गए दोनों। ये हमें दे रखा था, हमने लिख लिया। और इन्होंने क्या कहा है, जो दो भुजाएं और एक माध्यिका समान अनुपात में है, तो AB का अनुपात किसके साथ में लेंगे, AB का अनुपात PQ के साथ में। AB अपॉन टू बी PQ इज इक्वस टू AC अपॉन टू बी PR इज इक्वस टू, माध्यिका दे रखी है हमें, AD का अनुपात किसके साथ में लेंगे, PM के साथ में। AD अपॉन टू बी PM। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 1 जो इन्होंने हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है, हेडिंग डालेंगे। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। रचना हमने अपने पास से रचना की है, माध्यिका AD को E तक बढ़ाया, B व C को E से मिलाया तथा B व C को E से मिलाया। दूसरे त्रिभुज में हमने क्या किया है, माध्यिका PM को N तक बढ़ाया, Q व R को N से मिलाया तथा Q व R को N से मिलाया। ये हमने क्या किया है, रचना की है अपने पास से। अब हम क्या लिखेंगे, उत्पत्ति करेंगे अपनी। उत्पत्ति के लिए हमें क्या चाहिए, चतुर्भुज मिल गए हमें दो। चतुर्भुज में क्या है, ऑपोजिट साइड्स आपस में एक बराबर होती हैं, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, EC के, और BE किसके बराबर हो जाएगा, AC के। इसी तरीके से PQ बराबर हो जाएगा NR के और QN बराबर हो जाएगा PR के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ABEC में, इसमें हम क्या कहेंगे, AB किसके बराबर है, EC के, और दूसरा BE किसके बराबर है, AC के। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से चतुर्भुज PQNR में क्या कहेंगे, PQ किसके बराबर है, NR के, और क्या कहेंगे, QN किसके बराबर है, PR के। क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों इक्वेशन हमने अपने पास से क्या की है, बना ली है, क्योंकि हम चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABE इस पूरे त्रिभुज में या AEB में और त्रिभुज PNQ में, त्रिभुज AEB या ABE कुछ भी लिख सकते हैं हम, त्रिभुज ABE व त्रिभुज PQN में
एक भुजा का अनुपात तो इन्होंने हमें दे रखा है यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी का अनुपात किसके बराबर है, पी क्यू के। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन टू बी पी क्यू इज इक्वल्स टू, इस पूरे त्रिभुज में दूसरी भुजा हमारी क्या हो गई, बी ई, किसके बराबर हो जाएगी, क्यू एन के। बी ई का अनुपात किसके साथ में लेंगे, क्यू एन भुजा के साथ में, इज इक्वल्स टू, अब माध्यिका को जब हमने बढ़ा दिया तो माध्यिका हमारी पूरी क्या हो गई, ए ई अपॉन टू बी पी एन। क्या क्या है, दोनों त्रिभुजों में, इस पूरे त्रिभुज में और इस पूरे त्रिभुज में ये बराबर हो गए, संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइड 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। समरूपता हमने दिखा दी, लेकिन हमें क्या चाहिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर में। इसी तरीके से अगर हम ये वाला त्रिभुज ना लेकर त्रिभुज ए सी ई लें तो इसमें ए सी का अनुपात किसके साथ में हो जाएगा, पी क्यू के, और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, पी आर एन। अगर ये वाला ना लें, ये दोनों लें हाफ हाफ, तो ए सी का अनुपात किसके साथ में, पी क्यू के, ई सी का अनुपात किसके साथ में, एन आर के साथ में, और ए ई का अनुपात पी एन के साथ में, माध्यिका के साथ में हो जाएगा। तो ये भी क्या है, दूसरा त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, संगत कोण है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इसमें ये आधा आधा पूरा एंगल आ गया ना, एंगल ए बराबर एंगल पी के हो गया। तो ये भी क्या है, हमारा संगत कोण है, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, जो हमें सिद्ध करना था। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कहेंगे, ये दे रखा है हमें, एक भुजा का अनुपात दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, दूसरी भुजा हमारी क्या है, ए सी अपॉन पी आर। दो भुजाएं हमने एक बराबर कर ली, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। एंगल ए बराबर एंगल पी के, यहाँ लिखेंगे संगत कोण है। संगत कोण आपस में कैसे बराबर हो गए, तो दो भुजाएं और एक कोण हमने एक बराबर कर दी। तो हम क्या लिखेंगे, भुजा को हम क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।